डियर स्टूडेंट, मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बच्चों की डिमांड पर बनाई जा रही है। आज हम कक्षा 8 की एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करेंगे। हमने 2 पार्ट कर लिए, ये थर्ड पार्ट कर लिया। हम एक्सरसाइज हमारी 5.4 है और इसको क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 57.1536 स्क्वायर मीटर। हमें एक स्क्वायर का एरिया दे दिया गया है और हमें फाइंड करनी है लेंथ निकालने के लिए हम वाई लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 9 सॉल्यूशन गिवन है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया में दे रखा है 57.15636 स्क्वायर मीटर। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। नाउ ये हमारा था 57.1536। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम सबसे पहले पेयर बनाते हैं। पेयर हम पीछे से बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब इसको 7 पे डिवाइड करते हैं। 7 जो नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं वही नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सब्ट्रैक्ट होकर हमारा आएगा, इसमें से 70 में से 9 के 8। अब इसका डबल हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इस पे जाएगा नहीं, ऊपर से हम पेयर उठाएंगे। अब हम एक जो नंबर यहाँ पर लेंगे वही नंबर हम यहाँ पर लेंगे और जो नंबर यहाँ पर लेंगे उससे हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ तो यहाँ भी हम 5 लेंगे। जो नंबर मैं यहाँ पर लेते हैं, दो यहाँ पर लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 5 2 20 और 2 22 2 5 और 2 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें से, ये हमारा सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 0 9 और इसका डबल हम यहाँ पर लिखते हैं। 75 का जो डबल होता है वो होता है 150। अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे, इस जाएगा नहीं। अब ये अब पहले हम पेयर उठाएंगे ऊपर से 36। अब इस पे जाएगा नहीं ये। हम एक नंबर लेंगे, अब या तो इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे, ये से छोटा हो। यदि मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ तो वही नंबर हम यहाँ लेंगे और जो नंबर हम यहाँ पर लेते हैं उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं। इस 6 की इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा 6 3 0 ये 9। इससे कंप्लीट डिवाइड हो गया तो हमारा आ गया 0। तो अब हम लिखेंगे, इसलिए साइड ऑफ द स्क्वायर अब मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। अगर 2 डिजिट होते तो फिर हम यहाँ पर 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर हमारी क्या आई 7.56 मीटर। ये आपका आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 84.64। इन्हें मल्टीप्लाई हमें दे रखी है और हमने डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा सॉल्यूशन। गिवन है हमें 84.64 वाई लॉन्ग डिवीजन मेथड (84.64) इसके पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हो गया। अब ये इसको डिवाइड करते हैं हम, 9 पे चला जाएगा। यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर लिखते हैं वही नंबर यहाँ पर लिखते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर लिखते हैं। 9 आ जाए 81। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 3
और इसका डबल हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इस पर जाएंगे ना, हम ऊपर से पेड़ उठाएंगे, ये पेड़ हमारा आ गया। अब हम एक यहाँ पर जो नंबर लेते हैं हम वही नंबर यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ तो वही नंबर मैं यहाँ पर लूँगा और यहाँ पर पॉइंट आएगा और इससे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 का 6, 2 1 जा 1 और 1 1 3। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये। इसलिए जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है इसलिए रिक्वायर्ड डेसिमल फ्रैक्शन 9.2 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। A 5.5 meter long ladder is leaned against a wall. The ladder reaches the wall to a height of 4.4 meter. Find the distance between the wall and the foot of the ladder. ladder यानी एक सीढ़ी है जो एक वॉल के अगेंस्ट है, यानी वॉल के सहारे पर खड़ी हुई है, और जो सीढ़ी की जो लेंथ है वो 5.5 मीटर दे रखी है इन्होंने, और जो वॉल की जो हाइट है वो है 4.4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। लैडर के फुट से और बाल के फुट के बीच का जो डिस्टेंस है हमने वो दूरी ज्ञात करनी है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। सपोज इट इज अ वॉल 4.4 meter. This is a ladder. The length of ladder is 5.5 meter. A B C एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। इस वॉल की जो दीवार है, वॉल की दीवार है हमारी, इसकी जो लंबाई है 4.4 मीटर है, और एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे पर ऐसे लगी हुई है, और जो सीढ़ी की जो लंबाई है 5.5 मीटर है। और इसने कहा कि सीढ़ी के फुट से और दीवार के जो फुट है ये इसके बीच की, हमने इस सीढ़ी के फुट से और वॉल के फुट के बीच की जो डिस्टेंस है वो दूरी है जो वो हमने निकालनी है। हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। हमें गिवन है, गिवन क्या है, द हाइट ऑफ वॉल, वॉल की जो हाइट है वो 4.4 मीटर दे रही, एंड द लेंथ ऑफ लेडर ये है 5.5 मीटर। हमने निकालनी है लेंथ हमारी ए बी है और लेडर की जो लेंथ हमारी वो ए सी है। नाउ वाई पाइथागोरस का हम इसमें यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में जो लेंथ होती है हमारा हाइपोटेन्यूस होता है इन दोनों लाइन के सम के इक्वल होता है। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, इसका भी स्केयर होता है, इसका भी स्केयर होता है। ए सी की जो लेंथ है वो ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर के इक्वल होती है। अब हमें बी सी निकालना है। ए सी गिवन है और ए बी भी इन्होंने दिया हुआ हमें, तो बी सी हम निकालेंगे। इसको ये रखेंगे हम ए सी स्केयर माइनस ए बी स्केयर इक्वल टू बी सी। हम बी सी को इस तरफ रखेंगे, बी सी हमें निकालना है, और बी सी का जो स्केयर था हम इस पर लगा देंगे स्केयर रूट। ए सी की जो हमारी वैल्यू होती 5.5 होल स्केयर माइनस ए बी हमारा है
4.4 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू BC। 4.4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आता है, इसकी मल्टीप्लाई करके 36.19 माइनस 5.5 का जो स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा 52.30 स्क्वायर रूट। ये किसके खुला है? BC के। 30.25 में से माइनस करते हैं हम 90.36 को, तो ये हमारा आता है 10.89 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू BC। और इसका जो स्क्वायर रूट होता है इसका स्क्वायर रूट होता है BC इज इक्वल टू 3.3 मीटर। BC के बीच की जो दूरी हमारी है 3.3, इसलिए हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द लैडर एंड द फुट ऑफ वॉल इज 3.3 मीटर। ये आपका आंसर होगा। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करवाता हूँ। इस सम में हमें एक लैडर की सीढ़ी थी जो दीवार के सारे पर ऐसे लगी हुई थी, और जो सीढ़ी की जो लंबाई थी, लेंथ थी जो 5.5 मीटर थी, और वॉल की जो लंबाई थी वो थी हमारी 4.4 मीटर। और इसने कहा था कि लैडर का जो फुट है, सीढ़ी के फुट और दीवार के फुट के बीच की जो डिस्टेंस उसकी दूरी कितनी है। तो हमें हाइट दे रखी थी वॉल की, और लैडर जो सीढ़ी की लेंथ हमें 5.5 मीटर दे रखी थी। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, तो इसकी जो BC के बीच का जो डिस्टेंस आया, दूरी आई, वो कितनी आई हमारी 3.3 मीटर। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द लैडर एंड द फुट ऑफ द वॉल इज 3.3 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 101/400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द प्लॉट। हमें स्क्वायर का एरिया दे दिया गया है जो एक मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है इन्होंने। हमें स्क्वायर की एक लेंथ निकालनी है, कितने मीटर की है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। गिवन है द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट का जो एरिया में दिया हुआ है वो कितना है 101/400। ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 40401/400। तो इसलिए साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट क्या होगी, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 401/400, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका जो स्क्वायर रूट होता है 201, और 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 20। लेकिन हमें जो एरिया दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 10/1/20 मीटर। ये आपका आंसर है।